एक दरिया है यहां पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवारे न देख। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी में जब हुआ तो फासला रखकर हुआ, जिंदगी में जब हुआ तो फासला रखकर हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में कुछ युगांतकारी बदलाव का संकल्प एक अध्यापक के ही जेहन में आ सकता है, क्योंकि बच्चे यदि देश के भविष्य हैं तो अध्यापक ही उसका निर्माण के शिल्पी है। साधना व अध्यात्म करते हुए स्वामी विवेक भारती के मन में रात दिन प्रायः यही बातें घर कर गई थी। सादर दैनिक अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यांकी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 1986 में घोषणा की गई थी। जून 1986 की गर्मियों की छुट्टियों में रमेश नगर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली में नई शिक्षा नीति पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका डॉक्टर शक्ति कपूर थी। मेरे प्रधानाचार्य से एक वरिष्ठ अध्यापक को भेजने की बातें कही गई थी। उन दिनों स्वामी विवेक भारती की साधना चरमोत्कर्ष पर थी। 15 दिनों की संगोष्ठी में ये 14 दिन तक सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे और सब कुछ देखते सुनते रहे। मौन बैठना, शांत रहना, सबकी बात को सुनना ही इनका लक्ष्य था। डॉक्टर शक्ति कपूर ने शिकायत कर दी थी कि क्या ऐसे ही लोगों को भेजना था? ये तो गूंगे बहरे को भेजे हैं, कोई ढंग का अध्यापक भेजते। गोष्ठी से एक दिन पूर्व भारत की अखंडता और एकता की रक्षा कैसे हो, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई सम्मानित विद्वान प्रोफेसर बोल चुके थे और उनके विचारों को सुन सुन करके स्वामी विवेक भारती उब गए थे और अंतःकरण से आवाज आई कि अब उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, और हाथ खड़े किए। मंच पर इन्हें बोलने की अनुमति मिली। भारत की एकता अखंडता पर बोलना प्रारंभ किया। ओजस्वी भाषण से भारत की एकता समरसता पर बोलते हुए सभागार में कभी सन्नाटा तो कभी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती थी। विवेक भारती बोले कि कृपया मुझे सुने, तालियां न बजाएं। आपके ध्यान से मुझे सुनना ही मेरे लिए सहस्त्रों तालियों के समान है। मेरे भीतर गुरु बोल रहे थे। 45 मिनट बोला। सब लोग विशिष्ट अतिथि खूब प्रसन्न हुए और डॉक्टर शक्ति कपूर प्रतिदिन स्वामी विवेकानंद पर प्रकाश डालती थी। एक एक शब्द मैं आत्मसात करता गया। 10 वर्ष बाद आकर के देख लें कि धरती पर किस तरह का निर्माण होगा। विवेकानंद शक्तिपीठ मेरे शब्द के रूप में, मेरे कार्य के रूप में ही नहीं, शक्ति पुंज के रूप में साकार होंगे। गुरु कृपा से अपने मार्ग पर दिन रात चल रहा था। 2 वर्षों के पश्चात विवेकानंद आश्रम का बीज हृदय में अंकुरित हुआ। क्या क्या चाहिए, उससे कितना समाज और सरकार का हस्तक्षेप कितना होगा, पैसे का प्रबंध कहां से होगा, बस जानने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया था कि जिन खो जा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न रहा किनारे बैठ। इसी कबीर के दोहे को आत्मसात करते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और शेष चीजें अगले एपिसोड में। आपकी समीक्षा और आपके सुझाव प्रार्थनीय हैं। सादर धन्यवाद।